हाँ चलिए, यहाँ से देखते हैं हम त्रिकोणमितीय के परिचय और एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 8.1। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं जी। यहाँ पे चलिए मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं। चलिए सर, यहाँ से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें जो दिया है पहले उसे लिख लीजिए। हमें क्या दिया है यहाँ पे, आप ये देखिए 3 cot A 3 cot A = 4। तो यहाँ पर cot A = हम निकालेंगे तो 4/3, इसका इसमें भाग लग जाएगा। अब आइए, अब हमने आपको एक चीज बताई थी, LA L/K लाल बटे कक्का। तो ये कॉट जो है इसका उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब यहाँ लिखेंगे हम A/L, ये बना। तो A/L के हिसाब से यहाँ पे आप चित्र बना लीजिए। A/L के हिसाब से यहाँ चित्र बना लीजिए। चित्र बनाते हैं साहब। यहाँ पे A और B को समकोण बना देते हैं, C ये है, और यहाँ आधार बटे लंब कोट ए ये है, तो इसका आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। तो आधार कितना रखेंगे हम 4 और लंब कितना रखेंगे हम 3, आधार बटे लंब। चलिए साहब, यहाँ से ये हो गया। अब हम ये 90 डिग्री ये कोण एंगल है। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो AC² = AB² प्लस BC²। तो AC² की हमें जरूरत है। यहाँ पे AB देखिए कितना है, AB हमारा 4 है, 4 का वर्ग प्लस यहाँ 3 है, 3 का वर्ग। यहाँ AC² = 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9, यानी कि AC² = यहाँ पे हो गए 25 और AC = हो गए √25 और AC = यहाँ पे 5 हो जाएंगे। ध्यान दीजिए जरा, AC = यहाँ कितने हो जाएंगे 5। ठीक है साहब। अच्छा जी, अब आइए, हमें पूछा क्या है यहाँ से, हमें किसकी जरूरत है, टेन की। और तो टेन थीटा लीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ देखेंगे क्या है, 1 - tan स्क्वायर ए और साइन और कॉस ये दोनों पूछे। तो ऐसा करिए, पहले साइन ए ले लीजिए। साइन ए = LA L/K के लंब बटे कर्ण बन गया, तो लंब बटे कर्ण। यहाँ पे ये AC बन गया हमारा 5। ठीक है, और ये कितना बना जी, यहाँ पे L कितना होता है सब 3 लंब ए के लिए, और कर्ण कितना बना 5। और cos A = आधार बटे कर्ण। तो देखो, आधार बटे कर्ण, आधार बना हमारा 4 और कर्ण बना 5। और देखिए tan A की जरूरत, tan A = हम लिखेंगे यहाँ पे 1/cot A लिख सकते हैं। तो 1/cot, cot हमारे पास क्या था 4/3, और ये तीसरी संख्या ऊपर जाएगी तो इसे 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है साहब, कोट का। अब हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें हम LHS ले लेते हैं। LHS = क्या बना, 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। आइए साहब, यहाँ से हम लिखते हैं, देखिए कैसे करेंगे। इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, किसकी, tan की। 1 - tan का स्क्वायर मतलब यहाँ पे tan जो थी हमारी 3/4 और इसका स्क्वायर बटे 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगी 3/4 और इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 1 - 3 तिया 9 और 4 चौके 16 बटे 1 + 3 तिया 9
और 4 चौके 16 इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं हम 16 माइनस 9 बटे 16 प्लस 9 इक्वल टू, इनको देखेंगे तो 7 तो ऊपर हो गए घटाने पर और यहाँ हो गई 25। तो इसका इस तरह से 7/25 इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है जी। आइए अब आगे वो क्या कहता है, आगे कहता है, आगे कह रहा है आर एल एच एस आर एच एस आर एच एस आर एच एस में कहता है वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कहता है। तो कॉस की वैल्यू रखिए आप, कॉस की वैल्यू हमारा क्या बना 4/5 और इसका वर्ग माइनस यहाँ से 3/5 और इसका वर्ग, इसे लिखेंगे 4 चौके 16 और 5 25 माइनस 3 तिया 9 और 5 25 और ऊपर से यहाँ 16 माइनस 9/25, इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ से कितना बचता है 7 और नीचे से 25। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, दोनों साइड हमारी बराबर आएंगे। इस तरह से ये हमारा 8वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है 9वां, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को हम पढ़ते हैं पहले। आइए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए इक्वल टू √1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी प्लस बीच में और कॉस ए कॉस सी और साइन ए साइन सी। चलिए, तो 2 ऑप्शन है इसके। सबसे पहले ऐसा करो, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए साहब, यहाँ देखिए क्या है 9वें क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड तो पीछे लेंगे, पहले 9वें क्वेश्चन से बेसिक बना लीजिए इसे। यानी कि हमें क्या दिया है tan ए इक्वल टू कितना दिया है हमें 1/√3, 1/√3 दिया है, 1/√3। तो वही L/A/L/K लाल बटे कक्का, तो आधार बटे लंब, यानी उसका उल्टा होता है, ऊपर से tan और नीचे से cot ऐसे। तो A/L के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चित्र बना लेते हैं, एक चित्र बनाते हैं। यहाँ बना आपका A, यहाँ B और यहाँ C, यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आधार बटे लंब ए के लिए, ए के लिए ये ध्यान देना, इसके लिए और इसके लिए अलग अलग होंगे। ये कितने बने आधार बटे लंब ए के लिए निकालता हूं मैं, तो ए के लिए आधार आधार कितना बना 1, ये दिया है आपको tan ए, तो ये गलत तो नहीं हो गया, L/A/L/K tan है तो लंब बटे आधार होना चाहिए, लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब ये 1 हो गया और ये हो गया √3। ठीक है, लंब बटे आधार। चलिए लंब बटे आधार करते हैं इसका। आगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC हमें दिया है इक्वल टू AB, देखो कितना है √3 और इसका वर्ग प्लस ये 1 का वर्ग। यहां से हम लिख सकते हैं AC² इक्वल टू 3 + 1, तो AC² इक्वल टू 4 और AC इक्वल टू √4 और AC बराबर हम रखेंगे यहाँ पे 2। ठीक है साहब, यहाँ हमारा इसका वैल्यू कितना आ गया 2। चलिए साहब, अब पूछता क्या है वो, हमें हमें जो वैल्यू की जरूरत है उनको देखते हैं पहले। हमें जरूरत है साहब क्या, यहां से जरूरत है हमें साइन ए की, साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण, ये बन गया हमारा कितना 2, तो लंब कितना है जी 1 और कर्ण कितना है 2, और फिर है हमें कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है जी हमारा √3 ये रहा, और कर्ण कितना है जी 2, तो √3/2। और यहाँ पे अब इसके लिए देखिए, ये इसके लिए C, कोण C के लिए, तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तो यहाँ
यहाँ देखिए, यहाँ ले लेते हैं साइन सी। साइन सी के लिए एल बटे ए, लंब बटे कर्ण। तो सी के लिए लंब आपका ये हो जाएगा √3। कितना बना? √3 बटे 2। देखो दो कोण है ना, उसके सामने की भुजा लंब पहले लिखा दिया है हमने। तो कोण सी, देखो ये सी बोल रहा है तो सी रहे, ये रहा सी के सामने की भुजा, ये लंब हो गई। और आगे है आपका कॉस सी। कॉस सी इक्वल टू कितना बना? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है जी? आधार कितना है हमारा कॉस सी के लिए? 1, और ये 2। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई यहाँ की। अब हमें फर्स्ट नंबर चाहिए, ये ऑप्शन जो दिए हैं उनका आंसर चाहिए अब हमें। चलिए, पहला नंबर हमें क्या दिया है जी? पहला नंबर हमें दिया है, पहला नंबर दिया है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू चाहिए। साइन ए की वैल्यू देखिए कितनी है? 1/2, 1/2, और गुणा फिर 1/2 इसकी वैल्यू है, और इसकी √3/2 और गुणा √3/2। इनकी दोनों की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 4, 1/4 प्लस यहाँ 3/4 हो जाएगी। चलिए साहब, यहाँ से देखते हैं हम, 4 तो ले लिया हमने एलसीएम, 1+3 इक्वल टू कितना बना? यहाँ 4/4, इसका इससे काटेंगे तो 1। ये आंसर हो गया आपका साहब, पहले वाले का एक उत्तर हो गया। चलिए, और सेकंड वाला ऑप्शन लीजिए, यहाँ पे कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, और यहां लिख सकते हैं हम √3/2 गुणा 1/2 माइनस 1/2 गुणा यहाँ √3/2। पहले इसकी वैल्यू निकाल ली है, वो रखनी है केवल बस हमें। और यहाँ देखो दोनों एक से एक से हैं, तो इससे इसे काट करके हम वैसे ही 0 कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा 9वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है जी। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लीजिए पहले आप। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और पी क्यू इक्वल टू 5 है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए साहब, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले तो ये जो जैसे कह रहा है ना उस हिसाब से आप एक चित्र बनाइए। तो आप ध्यान दीजिए, पहले आप यहां ध्यान देंगे तो एक चित्र बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलिए, यहाँ 10वें क्वेश्चन के लिए समकोण त्रिभुज बनाइए भाई। ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो हमें क्या है, देखो एक तो ये P है, क्योंकि वो जैसे जैसे दिया है, भी बताता हूं मैं, P Q और R, ये है। अब देखो इन दोनों भुजाओं को मिला करके हमें 25 दिया है, तो ये भुजा मान लीजिए हमारी 5 है, और ये हो गई हमारी, ये x मान लीजिए। इन दोनों को मिलाकर के 25 दिया है, इन दोनों भुजाओं को मिलाकर के 25, और इसको हम 25 माइनस x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये बताइए आप। देखिए कैसे, क्योंकि यहां हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में यहां दिया है हमें पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेमी, और यहाँ पे क्यू आर हमें कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। ध्यान देना जरा। अब इस 5 सेंटीमीटर को मैं क्यू आर की जगह पे रखूं और इसको मैं एक्स मान लेता हूं, यानी एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ठीक है ना, मतलब एक्स प्लस क्यू आर का मतलब हो गया x+5 इक्वल टू 25। समझ में आया ना? तो क्यू आर तो हमारी 5 हो गई, और पी आर हो गई x, और ये हो गई। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे निकालूं, x की वैल्यू निकालूं, तो कितना हो गया? 25 माइनस 5, ऐसे ही करके तो होनी है। समझ गए सब? आइए, पी क्यू इसको ले लेते हैं, कितना? पी आर
चलिए जैसे पी आर हमने लिया, इसे छोड़िए आप, ये छोड़िए, ये सब नहीं समझते। अब ऐसे आ गया, ये हमने x मान लिया, ये 5 मान लिया, और ऐसे करके ये हल हो जाएगा हमारा। क्योंकि क्यू आर की जगह पे अगर मैं x रखूंगा, है ना, और मुझे पी आर की वैल्यू चाहिए, क्यू आर की जगह पे मैंने x रख दिया, यानी पी आर प्लस प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो पी आर, इसकी क्यू आर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू यहाँ पे 25, और यहाँ पी आर प्लस, और यहाँ मैं पी आर अगर निकालना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 25 माइनस एक्स, ये बना इसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी। चलिए अब यहाँ से आगे चलिए साहब, आगे देखते हैं हम आगे क्या है। त्रिभुज समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये लगाएंगे था कर्ण, यानी इसे करेंगे हम 25 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 25 का वर्ग यानी कि 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म कर दीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस के 50x इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं -600, इधर इसे लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे x इक्वल टू माइनस से माइनस खत्म कर दो, यहाँ 50। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारा कितना बना, 12, x की जगह पे 12 आ गया हमारा। ठीक है साहब, अब यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर इक्वल टू हमारा बना 12 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर लिखते हैं। ठीक है, और पी आर इक्वल टू ना 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है साहब, अब यहाँ पे हमें साइन पी की जरूरत है साहब, साइन पी का मतलब एल बटे के, लाल बटे का लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण में हमारा क्या बना, क्यू आर अपॉन पी आर, क्या बना साहब, क्यू आर अपॉन पी आर यानी 13 बटे सॉरी 12 बटे 13, ये बना जी। आगे है हमारा कॉस पी इक्वल टू, ये बना हमारा आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा क्या बन रहा है साहब, पी क्यू बटे आर पी, ऐसे ले लीजिए, इसे लिखेंगे 5/13, ये बना। और यहाँ पे टेन पी इक्वल टू क्यू, यहाँ पे लिख लीजिए 10 लंब बटे कर्ण, तो इसको लिखेंगे हम क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो क्यू आर कितना बना साहब 12 और पी बन गया 5। इस तरह से हमारे ये 3 उत्तर इसके वैल्यू हो गए। ठीक है साहब, आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो आइए सब पहले इसका फर्स्ट है, इसको देखते हैं। फर्स्ट में हमारा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यहां लिख लीजिए असत्य, इसका उत्तर लिखेंगे हम असत्य। असत्य क्यों हुआ, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज होता है ना, उसमें समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई कुछ भी हो सकती है, क्योंकि समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है सर, इसलिए
टेन का मान भी, टेन का मान कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। अब सेकंड देखिए क्या है, हो सकता है ऐसा। आगे है हमारा सेकंड, वो कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/15 है। तो ये सत्य लिखो, सत्य लिखो, क्योंकि क्योंकि सेक ए का मान हमेशा हमेशा एक से अधिक होगा, अधिक होगा। तीसरा, तीसरा तीसरा देखो पहले, कॉस ए, कोण ए के कोसेंट के लिए, कोसेंट के लिए, कोसेक सेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो तीसरे को हम लिखेंगे असत्य। असत्य क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्योंकि जो कॉस ए और कोसाइन ए, कॉस ए जो है ना, जो कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप है, क्योंकि कॉस ए, SINE, ए का संक्षिप्त रूप है। रूप है। और यहां पर हम चौथा लिख सकते हैं। चौथे के लिए देखिए आप, कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। यहां देखिए, इसके लिए हम कहेंगे असत्य। असत्य क्यों कहेंगे? क्योंकि कोट ए और कोट ए, क्योंकि कोट ए और क्या लिखें, कोट और ए का गुणनफल अर्थहीन है, हीन है। पांचवा, पांचवा ऑप्शन देखेंगे हम, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। यहां देखिए आप, असत्य, असत्य है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का मान एक से अधिक अधिक नहीं हो हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। धन्यवाद।